अच्छा हैदर याद साहब, ये 12 से ज़्यादा जो बड़ी स्ट्रॉन्ग तहरीकें अलहदगी की इंडिया के अंदर चल रही हुई हैं, जो हतमी अंजाम तक पहुँचने वाली हैं, उसके होते हुए क्या भारत जो है वो इस काबिल है कि किसी एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग मुल्क के ऊपर हमला करे, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करे, खुद अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं फेर रहे और दूसरों के देखिए, पीछे यहाँ पे लगे मैं हुए हैं? समझता हूँ कि उनकी पॉलिसी थोड़ी-सी कामयाब रही है। हुँ, वो इस तरीके से कामयाब रही है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू टेररिज़्म करके हमें अपने हालात के अंदर उलझा दिया। उलझा दिया। सेकेंडली, होना तो ये चाहिए था। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमें भारत के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। हुँ, हम नहीं कर रहे हैं। हमें बिल्कुल। खालिस्तान को सपोर्ट करना हम चाहिए। इवन एक्सपोज़ नहीं कश्मीर का कर तो रहे, मुकदमा उसको ही हमारा है एक्सप्लॉइट ना। नहीं मैं कर रहे। उसको भारत में अलहदगी हुँ, पसंद तहरीक नहीं कहता, वो मुकदमा ही हमारा है। हुँ, कश्मीर है ही नहीं भारत का, वो हमारा है, सही। वो हम इंशाल्लाह ले लेंगे। जी, बिल्कुल, कोई आप शक नहीं। देखें, कश्मीर के बाद इस वक़्त सबसे बड़ी तहरीक खालिस्तान की है। मणिपुर, हुँ, 7 सिस्टर बिल्कुल स्टेट्स है, में जो कुछ हो रहा है, दुरुस्त कह रहे हैं। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, हैदराबाद हुँ, में जो कुछ हो रहा है। इसके अलावा और भारत के अंदर जो है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो भारत से अलहदगी चाहते हैं, बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम उनको प्रमोट करें। सही, हम यूनाइटेड नेशंस में उनके ऊपर आवाज़ बुलंद करें। ये बिल्कुल, केस पाकिस्तान को प्लीड करना चाहिए, करना ताकि चाहिए। भारत एक्सपोज़ हो एक मर्तबा फिर हुँ, सबके तो सामने। इसमें हमारे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि मीडिया तो अरावल दस्ता होता है, सबसे पहले चीज़ें फ्लोट करता है। तो जो वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग अलहदगी की तहरीक है, वो तो इल्ज़ाम तो पाकिस्तान के ऊपर लगाता है कि ये देखें जी बलूचिस्तान में ये है, इधर ये मसला। हालाँकि उनके तो जेन्युइन वहाँ पे तहरीकें हैं जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाली हैं, तो हम क्यों खामोश हैं? एक्सपोज़ क्यों नहीं करते देखें, फिर उनको? उसमें कुछ तो देखें, खालिस्तान वाला तो पाकिस्तान के चूँकि करीब है, पंजाब का वो सारा तो हम मामला करते हम भी हैं किसी हद तक तो उनको। जो चीज़ें ना आगे 7 सिस्टर स्टेट्स वाली साइड, जी, वो हमसे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा फासले पे है। हमारा कोई हुँ, कनेक्शन नहीं है उनके साथ, कोई हुँ, राब्ता नहीं है। हम हुँ, उस तरीके से उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। सही। तो मेरा ख़्याल है कि चूँकि हम उन तक पहुँच नहीं सकते, हमें उनके हुँ, बुनियादी इश्यूज़ का पता नहीं। यहाँ पे पता नहीं। बहुत हुँ, कम लोगों को पता है कि नक्सल्स का क्या जी, इश्यू है वहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल, मणिपुर जो है, बिल्कुल, उनकी एक्साइल में गवर्नमेंट बनी हुई है। बिल्कुल बनी त्रिपुरा हुई के है, क्या बिल्कुल मसाइल बनी है, हुई है, ठीक है? बिल्कुल। तो हम लोगों को वहाँ पे जो ज़्यादातर अलहदगी की तहरीकें, उनके बारे में पता ही नहीं है। 12 तो एक बड़ी तहरीकें हैं ना। हुँ, भारत में इस वक़्त अगर आप ओवरऑल आज़ादी की तहरीकों की बात करें, हुँ, तो वो 60 से ज़्यादा है। सही कह रहे हैं, 60 से बिल्कुल। ज़्यादा भारत में आज़ादी की बिल्कुल, तहरीकें चल छोटी-बड़ी रही हैं, मिला के छोटी-बड़ी इतनी मिला आप के, सही कह रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो हमें मीडिया पे ये करना चाहिए कि हम उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम वो हुँ, इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है? हम वो इन्फॉर्मेशन लेके जिस तरह भी, जिस मीडियम हुँ। का इस्तेमाल करते हुए भी नहीं, नहीं, उसको भारत का ये एक्सपोज़ कर मकरूह सकते हैं, ये चेहरा करना है, चाहिए। इसको एक्सपोज़ इसमें करना भारत ज़रूरी इस है। हद तक कामयाब रहा है कि हुँ, भारत ने वहाँ पे एक तरह का, आप समझ लें कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि वहाँ पे हर वक़्त कर्फ्यू का इसकी सिचुएशन हुँ, है। बिल्कुल, मतलब मणिपुर में गुज़िश्ता चंद माह से हालात बहुत ख़राब हैं, त्रिपुरा में सही। गुज़िश्ता चंद माह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। इवन म्यांमार में जी, बिल्कुल। गुज़िश्ता दिनों भारत की एयर फ़ोर्स ने कुछ स्ट्राइक्स की हैं, जी, सर्जिकल बिल्कुल, सही स्ट्राइक्स कह की रहे हैं। हैं, बिल्कुल। और उसकी भी वजह ये थी कि मिज़ोरम में जो हुँ, सिचुएशन है वहाँ पे, वो बहुत ख़राब है। तो सही। वो उन्होंने स्ट्राइक्स की, और हुँ, उसके बाद उसके ऊपर भी कोई इस तरह बात नहीं। हम लोगों की, ये हमारी गलती है हुँ, कि हम बिल्कुल। उसको उस तरीके से एक्सपोज़ नहीं एक्सपोज़ कर नहीं सके। कर पा रहे। हमें करना चाहिए। करना चाहिए क्योंकि देखिए एक उसका मकरूह चेहरा है भारत का, उसको सामने लाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ होता भी कुछ भी नहीं और वो इतनी चीज़ें चला देते हैं, ऐसी तो हमें इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। अच्छा ये भारतीय प्रॉक्सीज़ की तरफ आते हैं, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल हमारी मगरबी बॉर्डरों के ऊपर है, काफ़ी चैलेंजिंग है। अब तो फिर भी चले हमारा वहाँ पे जंगबंदी का मुआहदा हो गया, अब 6 तारीख को मज़ीद उसके खदो-खाल बह रहेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुआहदे के बाद भी पाकिस्तान को कितना विजिलेंट रहना चाहिए ताकि वो भारत की तरफ से जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको हम मुकम्मल तौर पर उनका किला कमा करके अपने मगरबी बॉर्डरों को सिक्योर कर सकें। देखिए अलवी साहब, मैं बुनियादी तौर पे हमेशा से अच्छे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ताल्लुकात का एडवोकेट रहा जी, हूँ। इसमें तो कोई शक जिस वक़्त नहीं। अफ़गान तालिबान अभी इंटरनेशनल मीडिया पे उस तरीके से एक्सपोज़ नहीं हुए थे, हुँ, मैं बल्कि आपको बताऊँ कि दुनिया की पहली कॉन्फ्रेंस जिसमें डायरेक्टली अफ़गान तालिबान एक्सपोज़ हुए, सामने आए, वो हुँ, मैंने होस्ट की थी। अच्छा, ठीक है? उसको पाकिस्तान में रहते हुए मैंने होस्ट किया था, अफ़गान सही, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव उस पे आए। उसके बाद मैंने बहुत सी इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे अफ़गान तालिबान को मैं आगे लेकर गया। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट काबुल फॉल 2021 अगस्त से पहले की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हों, सुहेल शाहीन साहब हों, इनके मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ किए, और मकसद यही था हुँ, कि अफ़गानिस्तान में उस वक़्त जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, हुँ, वो क्लियरली भारत के पपेट के तौर पर काम कर रही थी। बिल्कुल, और वो बस ये था कि अफ़गानिस्तान का सदारती महल था, जिसमें एक भारतीय चूज़ा हुँ, बैठा हुआ था, और वो बिल्कुल, भारत की जो ज़बान है वो वहाँ पर बोल रहा सही, था। तो मेरी भी अप्रोच यही थी, और उस वक़्त हमें यहाँ पे बहुत से लोग जिनके साथ मैं राब्ते में था, उनकी अप्रोच भी यही थी कि अशरफ गनी के बाद जब अफ़गान तालिबान यहाँ पर आएँगे, हुँ, तो जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, हुँ, ये नहीं होगी। सही, अफ़गान तालिबान ने फिर, आपने देखा हुँ, होगा कि दोहा
पीस एग्रीमेंट जी जो था बिल्कुल, उसमें उसमें उन्होंने उन्होंने बिल्कुल, ये रिटर्न में बिल्कुल, जो है इस चीज़ से एग्री किया, वो सही। सिग्नेटरी हैं इस चीज़ के। जी बिल्कुल और ठीक है। पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया उस पीस हुँ। प्रोसेस को, पाकिस्तान ने हर लिहाज जी से, बिल्कुल, हर और हर ये मौके पे ओपनली जी, ओपनली बात भी करते हैं। इवन जी मैं बिल्कुल। अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान काबुल हुँ, टेक ओवर करते हैं। हुँ, सितंबर 2022 में मैंने उनका जो पॉलिटिकल ऑफिस है कतर में, मैं हुँ, वहाँ पे गया, मैं उनकी अच्छा। लीडरशिप से मुलाकातें हुई, हुँ, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी। हुँ, मतलब मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं हुँ, अफ़गानिस्तान के लोगों से जाकर बात कर रहा हूँ। सही। इतने पॉजिटिव नहीं, इसमें तो सेंटिमेंट्स कोई थे शक नहीं है कि कि मुझे ये लगा कि ये हुँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो उतने ही पाकिस्तान के हमदर्द हैं जितना मैं हूँ। सही। लेकिन ग्रेजुअली हमने ये देखा, या शायद उस वक़्त ये मेरी अपनी भी कुछ मिसकैलकुलेशंस थी, हुँ, कि अफ़गान तालिबान के अंदर जो सर्टेन फ्रिक्शंस थे, उनमें कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान को लेकर पॉजिटिव अप्रोच के हामिल नहीं थे। सही। और आज हम ये देखें ना, चंद माह पहले आपने सुना होगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी, हुँ, उनको, वैसे तो वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं हुँ, अफ़गानिस्तान में, बिल्कुल। लेकिन उनके इख्तियारात जो हैं वो उनसे ले लिए गए। और वो जो है वो मुल्ला हैबतुल्लाह साहब जो हैं, हुँ, उन्होंने अपने एक बंदे के पास जो है, वो कहने को तो सिराजुद्दीन हक्कानी उनके हुँ, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लेकिन इख्तियारात उनके पास नहीं है। नहीं है। ये एक जंग अफ़गान तालिबान के पास अंदर लड़ी जा अंदर रही थी तो आपस ज़ाहिर में। है, बिल्कुल। सेकेंडली, माज़ी में भारत किस तरीके से अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करता था, वो वहाँ पे हुँ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आता था। बिल्कुल। उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आड़ में वो वहाँ पे हुँ, ट्रेनिंग कैंप्स बनाता सही। था, वहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तालिब बिल्कुल वो इसी खड़ा आड़ में करता। ये सारा कर आज रहा भी था। यही सब कुछ अब दोबारा होने सही। जा रहा है। अच्छा ये बताएँ कि चूँकि तालिबान के साथ तो हमारे नेचुरली बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे एहसानात भी हैं, उन्होंने यहाँ पढ़ा भी, उनके उस्ताद भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसा कौन-सा टर्निंग पॉइंट आया कि तालिबान में जो मेजर फ्रिक्शंस थे वो पाकिस्तान के खिलाफ हुए और आज ये सूरत-ए-हाल हम देख रहे देखिए, हैं? उसमें बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि एक पैसा बहुत बड़ा एलिमेंट है। हुँ, बिल्कुल। अ, मेरा ख़्याल है 1 डेढ़ हफ़्ता पहले मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद साहब मेरे प्रोग्राम में थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि ये जो अभी डायलॉग हो रहा है, इस डायलॉग के दौरान पाकिस्तान ने वीडियोज़ दी हैं हुँ, एविडेंस के तौर पे, जिनमें रॉ अफ़गान तालिबान को पैसे दे रही है। मतलब सही। बड़े-बड़े जो हैं वो सूटकेसेज़ हैं, हाँ, इसमें तो जो कोई डॉलर शक से नहीं है। भरे हुए बिल्कुल, हैं, जो बिल्कुल ये रॉ तो अफ़गान तालिबान के हवाले कर रहे हैं, तो पैसा एक सही। बहुत बड़ी हुँ, चीज़ है जो इस वक़्त हुँ, उनको इंस्टिगेट कर रही है पाकिस्तान के ठीक खिलाफ। है। सेकेंडली, वो लोग, जिस तरह आपने कहा कि हमारे बड़े एहसानात हैं उनके ऊपर हुँ, और उनको इस चीज़ को मानना चाहिए था। हुँ। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ है नहीं, कि कोई ऐसा कौन-सा पॉइंट आया कि हमारे वो जो अज़ीज़ तरीन लोग थे, हमारा उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक था, मोहब्बत का ताल्लुक था, फिर वो टूट के पैसे की तरफ चला गया, हम उसको रिटेन क्यों ना कर अच्छा, पाए? उसमें कुछ चीज़ें तो ये हैं कि अफ़गान तालिबान की अप्रोच इनिशियली ये थी कि जैसे ही वो उन्होंने काबुल टेक ओवर किया, हुँ। तो पाकिस्तान चंद रोज़ के अंदर उनको एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ, पाकिस्तान ये तस्लीम कर फैक्टर लेगा। बिल्कुल। मतलब आज मैं किसी भी अफ़गान तालिबान की लीडरशिप में किसी को अप्रोच करूँ, तो वो हुँ, आज से 4 साल पहले भी मुझे ये हुँ, बात करते थे कि हमारी पाकिस्तान से तवक्को ये थी। सही, ये सेकेंडली बात देखें, ठीक है। उनको इस चीज़ का हुँ, अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत हुँ। मज़बूत मुल्क नहीं है। हम तो अपने हालात, हमारे जी, बड़े बिल्कुल, उसमें यहाँ कोई पर शक जो है नहीं। वो ठीक नहीं है, हम बड़े हुँ, मुश्किल से हुँ, मामलात को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना वो पाकिस्तान के बस में नहीं है। कैसे दे हुँ, सकता था पाकिस्तान? अपने बॉर्डर के थ्रू। हुँ। उनको ट्रेड के मौके देके वो पाकिस्तान दे रहा था। दे रहा है, लेकिन अभी भी दे रहा है। अल्टीमेटली हुँ, उन्होंने हालात को इस कदर खराब किया कि आज हमें हुँ, वहाँ पर भी चीज़ों को रोकना पड़ा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि उनकी अप्रोच ये, और सेकेंडली पाकिस्तान की तरफ से शायद हुँ, कुछ अरसे के बाद उस तरीके के रवाबत नहीं रहे उनके साथ, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से अल्टीमेटली चीज़ें यहाँ चलें तक गई हमने हैं। तस्लीम नहीं किया, चलें अपनी जगह पे बात ठीक है, लेकिन रवाबत टूटे कहाँ जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, रवाबत टूटने नहीं चाहिए था जबकि हमें इस हकीकत का इल्म है कि तालिबान के साथ हमारा इंटैक्ट रहना हमारी मतलब सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर क्या वजूहात बनी कि हम बिल्कुल ही लाताल्लुक़ हुए और आज ये हालात देख रहे हैं? देखिए, उसमें जो मेरी मेरी समझ में, मेरी दानिश में जो चीज़ सामने आती है वो यही है कि वो जो हमसे तवक्को करते हैं, हुँ, हम उनकी तवक्को पर पूरा नहीं उतरे। हुँ, हम क्यों नहीं पूरा उतरे? जब मैं हुँ, यहाँ पे अपने लोगों से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि हमें उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स दी थी, हुँ, और उन कमिटमेंट्स के लिए ये इस चीज़ की कोई शर्त नहीं थी कि हम उनको तस्लीम करेंगे, हुँ, तो फिर ये चीज़ें आगे चलेंगी। अब देखिए ना, आज पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, या इंडियन प्रॉक्सीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं, वो कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं? वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो अफ़गानिस्तान रही से हो हैं। रही है, तो बिल्कुल। अब अगर एक मुल्क, जिसको हम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे हैं जिसके साथ, हुँ, जिसको हम हर चीज़ बता रहे हैं कि भाई फलानी जगह पे फलाने सही, घर के अंदर फलाना बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काम कर रहा है, बिल्कुल, पाकिस्तान के फलाने जो बिल्कुल है वो है, दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्वस है, उसको ठीक या तो है, गिरफ्तार करके कार्रवाई करो या हमारे हवाले करो। सही, अब अगर सही। वो नहीं पकड़ेंगे उसको, हुँ, और वो उसको एक सेफ पैसेज भी देंगे, उसको वो हुँ, रहने के लिए जगह भी देंगे, उसको खाना भी देंगे, उसको फैसिलिटेट भी बिल्कुल, करेंगे, तो बिल्कुल। हम किस तरीके से उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी, नहीं हम अब तो तो यही मुमकिन नहीं समझेंगे ना रहा कि ना, अब हालात तो मुमकिन नहीं है वो ना, नहीं अब तो हमारे चाहते। अगेंस्ट चले गए ना वो।
तो और आज भी मैं समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान की लीडरशिप में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ हुँ, कि अभी रिसेंटली अमीर मुत्तकी साहब जिस वक़्त भारत के दौरे जी, पर गए और वहाँ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आई जब उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की और उसके अंदर मकबूज़ा कश्मीर से मुतल्लिक जो हुँ, बातें हुई उसमें अफ़गान तालिबान का भी स्टांस जो है वो इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि हुँ, शायद वो भी भारतीय नैरेटिव को जो है वो टो करते हैं और सही, उनकी अप्रोच भी मकबूज़ा कश्मीर से मुतल्लिक हुँ, वही है जो भारत की है। सही, मेरी कुछ लोगों से बात हुई उन्होंने मैं नाम नहीं लूँगा उनका, अफ़गान हुँ, तालिबान की सीनियर लीडरशिप में वो लोग हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये गलत हुआ। हुँ, बिल्कुल, हमारा ये स्टांस नहीं है। हुँ, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उन्होंने कहा मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में कुछ लोगों से बात हुई है सही, और मैंने उनसे कहा है कि आप इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें सही, कि हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन हुँ, उन्हीं दिनों में हालात ख़राब हो गए बिल्कुल, और फिर अल्टीमेटली ना हमने कोई क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आई, जो आ सही, जाती तो शायद इतनी हुँ, टेंस चीज़ें ना होती। हुँ, उनकी तरफ से सही। क्लैरिफिकेशन नहीं आई और फिर यहाँ पर भी सही। मामला जो है वो ख़राब अच्छा हो गए। आप क्या समझते हैं कि इस वक़्त जो अफ़गान रेजीम है, क्या इस पोज़ीशन में है कि वो जितने भी वहाँ पे धड़े हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकम्मल उनको ग्रिप है, अगर वो वादा कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ये 6 तारीख को एक मुआहदा जो है वो कंप्लीट हो जाना है, तो उसके बाद वो उस पे अमल दरामद करा सकेंगे? अच्छा इसमें 2 चीज़ें हैं अलवी साहब। एक चीज़ तो ये कि उनकी ग्रिप है। अच्छा, अगर तो उनकी ठीक है, ग्रिप है तो वो हमें कमिटमेंट दें ठीक कि है। जी ये हम चीज़ें मानते हैं। हम लोगों ने दोहा एग्रीमेंट के अंदर भी इस चीज़ को हुँ, साइन किया था कि हमारी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हुँ, तो हम आज भी आपको ये गारंटी देते हैं। तो हमारी ग्रिप है जी, अगर वो हुँ, कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने ठीक कोई है, एक्शन नहीं करना। बिल्कुल। आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग हुँ, करें, आप हमें बताएँ, दुरुस्त, सबूत दें, हम दुरुस्त, कार्रवाई करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है उनकी ग्रिप नहीं है। हुँ, अगर नहीं है तो उस चीज़ को भी तस्लीम करें। हुँ, फिर हमें पता होगा ना कि वो हमने किस किस तरीके से उसको एलिमिनेट करना है। सही। तो ये दोनों चीज़ें ही अफ़गान तालिबान को सामने रखनी हुँ, चाहिए। हकीकत जो मुझे नज़र आ रही है, हुँ। नहीं है उनकी नहीं ग्रिप, है ना, नहीं असल है ग्रिप। मामला ही यही है। ठीक है, उनका कंट्रोल नहीं है लेकिन हुँ, असल मामला ये नहीं है। हुँ, मामला कंट्रोल से बहुत आगे का अप्रोच का है, हुँ, नियत का है। हुँ, ठीक है, आप उनकी नियत ठीक होती और ग्रिप ना होती तो भी हमारी समझ में आ जाती चीज़ें। सही। फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स ना आती जो आज उनकी हुँ, लीडरशिप की तरफ से सामने आ रही हैं। सही। फिर हमें पता चलता कि यार उनकी अप्रोच कम से कम ठीक है, हुँ, उनकी नियत ठीक है, वो चाहते हैं चीज़ें ठीक हो लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं है। सही। फिर हम उस तरीके से उनसे बात करते हैं, हम उनको हुँ, समझाते हैं, उनको सही। बताते हैं कि भाई हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। आप हमें हाँ, थोड़ा-सा बिल्कुल, जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल पैसेज सही दो, कह हम रहे हैं। चीज़ें क्लियर कर जी, देंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ग्रिप भी नहीं है हुँ, और नियत भी नहीं है। नियत भी नहीं है। तो ये नियत कैसे ठीक कर सकते हैं फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है इस वक़्त कि हम इस मसले के हल तक पहुँच सकें? नियत इसी तरह ठीक होगी। देखें अभी जो हमारे उनके साथ नेगोशिएशंस हुई हैं आज की हुँ, तारीख तक, अब तो 6 तारीख को बैठेंगे, जी, बिल्कुल। तो उसकी मोडालिटीज़ डिस्कस हो रही है ना। एक हुँ, अल्टीमेटली 3 चीज़ों पर तो इत्तेफ़ाक हो गया है सही। कि हम जंगबंदी रखेंगे, क़याम अमन के लिए जो चीज़ें हैं, जो करना है वो कुछ करेंगे। फिर उसके बाद एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा सारी चीज़ों को सही। देखने के लिए। अब उसमें मोडालिटीज़ जो हैं उनके ऊपर मामलात आएगा और उसमें मैं समझता हूँ कि कतर और तुर्किया का बड़ा अहम रोल है। जो हुँ, मुझे पता चल रहा है कि इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर भी शायद कतर और तुर्किया का किरदार हो और कतर और सही। तुर्किया फाइनेंशियली भी इस वक़्त काफ़ी हुँ, सपोर्ट कर जी, रहे हैं अफ़गान बिल्कुल। तालिबान को। सही। अब देखना ये है कि वो उनके साथ किस तरीके के मामलात रखते हैं। जहाँ तक बात हुँ, पाकिस्तान की है, हुँ, अगर तो वो हमें कमिटमेंट दे देते हैं, ठीक है। जो कि वो देना नहीं चाहते। हुँ, असल में यही है। वो देना यही नहीं यही चाहते। प्रॉब्लम अगर चल उनको रही है। मजबूर कर दिया जाता है हुँ, और वो कमिटमेंट देते हैं, ठीक है। तो भी वो फँसेंगे। हुँ, बिल्कुल। फिर वो पाकिस्तान के करने पे लिए मजबूर एट हो एनी कॉस्ट जाएँगे। विन-विन सिचुएशन है। सही, अगर वो कमिटमेंट नहीं नहीं देते तो देते। भी पाकिस्तान के लिए ओपन चीज़ें बिल्कुल सारी। ठीक है, फिर तो फिर वो तो वही हम लोग जो है वो वही हमें फिर पता है फौजी हमने हल क्या है। करना है। बिल्कुल फिर फिर फौजी हमें हल पता है। है कि हमने ज़ोरे बाज़ू के ऊपर जो कुछ करना है वो हम करेंगे और हुँ, उसमें जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे भी इंस्टिगेट कर रही हैं ना चीज़ों को। हुँ, यहाँ जो कुछ उन्होंने जिस तरह बेहुरमती हमारे जवानों की लाशों के साथ वहाँ पर किया, जी, हमारे शुहदा बिल्कुल। की लाशों के साथ, मतलब हम फिर जो कुछ उनके साथ करेंगे, हमने तो हुँ, भारत का भी वो अंजाम नहीं किया था जो हम अफ़गानिस्तान का करेंगे। हम सही। भूल जाएँगे कि फिर हमारे क्या मामलात थे उनके साथ। हुँ, गो कि उनको हमारा एहसानमंद रहना चाहिए था। अगर वो कौम हमारी एहसानमंद नहीं है, हमारे शुहदा की लाशों की बेहुरमती करेगी, तो फिर हुँ। हम उनको छोड़ेंगे? हाँ, नहीं, हम ऐसी बिल्कुल की नहीं तैसी नहीं छोड़ेंगे। फेर के रख देंगे बिल्कुल उनकी। नहीं, हमने नमूना दिया, हमने एयर स्ट्राइक्स सर की अभी वहाँ कोई पे नमूना नहीं दिया। अभी हम लोगों ने बड़ी जो है ना कैलकुलेटेड मामलात रखे हैं। नमूना तो फिर हम देंगे, हुँ, नमूने तो फिर निकलेंगे। अगर वो टेबल पे आके हमें गारंटीज़ नहीं हुँ, देंगे और गारंटीज़ देने के बाद उनको ऑनर नहीं करेंगे। सही। मैं फिर कहता हूँ मैं एडवोकेट हूँ अच्छे पाक-अफ़गान हुँ, ताल्लुकात का, लेकिन नहीं वो तो उसके लिए ये ज़रूरी कॉस्ट है। नहीं हम पे कर सकते कि हम जो है वो सरहद पर खड़े हमारे जो हुँ, लोग हैं, हम सही। उनको जो है वो उनको शहीद करवाई जाएँ। हुँ, सिर्फ़ हुँ, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। भाई सही, अफ़गानिस्तान को भी ये चाहना चाहिए, अफ़गानिस्तान सही। को दिखाना चाहिए कि वो ये चाहता बिल्कुल, है। बिल्कुल अगर वो ठीक नहीं है। दिखाएँगे, अगर हुँ, वो ये नहीं चाहेंगे, तो फिर हुँ। हम भी नहीं चाहते यार, सही भाड़ बात में है। जाएँ, बिल्कुल जहन्नुम में जाएँ। सही कह रहे हैं। अच्छा इसमें आप चाहे ना कभी कोई रोल देखते हैं कि अगर खुदा न ख़ास्ता सूरत-ए-हाल कोई गड़बड़ होती है, चूँकि वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, थ्रू पाकिस्तान ही करना चाह रहे हैं,
तो क्या कोई चाइना फैक्टर जो है इसमें कोई नहीं, रोल चाइना प्ले कर डायरेक्टली सकता है? डायरेक्टली भी अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक़्त चाइना के अफ़गान तालिबान के साथ, और गुज़िश्ता चंद अरसे में जो कुछ हुआ उसमें चाइना भी नाराज़ है अफ़गान हुँ, तालिबान से। क्योंकि चाइना ने चंद हफ़्ते कबल ये कोशिश की थी कि मामलात इस तरफ ना जाएँ। सही। आपको याद होगा कि जिस वक़्त चीनी वज़ीर ख़ारिजा वैंग यी भारत के दौरे पर गए थे, हुँ, हुँ, भारत के दौरे के बाद वो अफ़गानिस्तान गए थे। ठीक है, वहाँ पर ट्रायलैटरल मीटिंग्स हुई थी। पाकिस्तान से भी इसहाक डार साहब काबुल गए ठीक है। और वैंग यी भी वहाँ पर मौजूद थे। अमीर मुत्तकी के साथ उनकी तीनों की मुलाकात हुई। उसमें काफ़ी चीज़ों के ऊपर हमारी अच्छी गुफ्तगू रही। सही। फिर वैंग यी वहाँ से हुँ, पाकिस्तान आए और उन्होंने चाइना में जाके कहा कि मेरे लिए इन तीनों ममालिक में सबसे अहम दौरा पाकिस्तान का था। तो सही। चीन का जो ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, हुँ, वो तो चीनी खुद कहते हैं कि ये ताल्लुक दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारा सही, इसमें तो नहीं कुछ है। और बिल्कुल हम ओपनली इस चीज़ को हुँ, बताते हैं कि पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के ऊपर अगर कभी कोई खतरा होगा उसको, तो हुँ, चीन उसी तरह वहाँ पर खड़ा होगा जिस तरह चीन अपनी हिफाज़त के लिए खड़ा होगा। सही, पहली बात तो ये। सही। दूसरा, जहाँ तक बात है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से चीन का किरदार, चीन नो डाउट एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि चीन भी हालिया अफ़गान लीडरशिप की स्टेटमेंट से खुश नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल। वो भी जो है वो चाहते थे कि चीज़ें और हुँ, तरीके से बैठ के सॉल्व हो जाएँ, और हुँ, शायद चाइना को भी ये नज़र आ रहा है कि हुँ, अफ़गान तालिबान में जो अप्रोच डेवलप हो रही है और जो एक्सपोज़ हो रही है जो अब हुँ, अप्रोच, वो अप्रोच बेहतर नहीं है। सही। तो अगर चीन ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ करेगा तो हुँ, अल्टीमेटली वो आ जाएँगे। लेकिन सही। मेरा ख़्याल है कि अभी हम ये जो कतर और तुर्किया वाला हुँ, मामला है, इ हमें इ इनके इन्हीं के इनके थ्रू ऊपर जो इस है मसले को वो हो जाए तो ज़्यादा हल बेहतर है, किया क्योंकि जाएगा। ऑलरेडी देखिए हुँ, मुख्तलिफ फ़ोरम्स के बाद अब ये एक और फ़ोरम अब पाकिस्तान के पास मौजूद है, हुँ, बिल्कुल, अफ़गान तालिबान को प्रेशराइज़ करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल।